इतिहास में वास्को डी गामा जैसा सफर बहुत कम हुए हैं। एक पुर्तगाली वास्को दा गामा ने 1497 में एक बड़ा जोखिम भरा अभियान शुरू किया। उनका गंतव्य स्थान था भारत। 20 मई 1498 को उनका बेड़ा काई तूफान और अनजाने समुद्र से गुजरते हुए कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। यह घटना विश्व इतिहास में एक बड़ा क्षण था, जिसमें यूरोप और पूर्व का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। वास्को दा गामा का भारत आना सिर्फ एक भौगोलिक उपलब्धि नहीं था, इसने कई सदियों पुराने व्यापार मार्ग को तोड़ दिया। कई हजार सालों से मसाला व्यापार, जिसमें काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और काफी कुछ यूरोप से जाता था, जो अरब व्यापारियों के निमंत्रण में था। ये व्यापारी बिचौलिए का काम करते थे। ये कीमती चीजें भारत से लेकर ओवरलैंड मार्गों और लाल सागर के माध्यम से पश्चिम की ओर ले जाते थे। इस एकाधिकार से अरबों को काफी मुनाफा होता था, लेकिन यूरोपियन लोग उन पर निर्भर रहते थे। यूरोपियों को मसालों की बहुत मांग थी। मसाले सिर्फ खाने के लिए नहीं थे, उनके कई उपयोग थे। फ्रिज से पहले के समय में खाना संरक्षित करने के लिए, खासकर मांस जो यूरोप के गर्म जलवायु में जल्दी खराब हो जाता था, मसाले बहुत जरूरी थे। मसालों में औषधीय गुण भी थे और माना जाता था कि ये कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा ये धार्मिक समारोहों में और इत्र और धूप बनाने में भी उपयोग होते थे। पुर्तगाली अन्वेषण की प्यास और मसाला व्यापार पर अरब के नियंत्रण को खत्म करने की इच्छा से कई दशकों से भारत के लिए सीधा समुद्री मार्ग ढूंढ रहे थे। ऐसे मार्ग के मिलने से उन्हें इन मूल्यवान चीजों तक बिना किसी रुकावट के पहुंच मिल जाती, जिससे उन्हें बहुत धन और शक्ति मिल सकती थी। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने राष्ट्रीय गौरव और समृद्धि की संभावना को देखते हुए दा गामा को यह महत्वाकांक्षी मिशन दिया। वास्को डा गामा का भारत में आगमन एक ऐतिहासिक क्षण था। कालीकट में उन्होंने भारतीय व्यापारियों और स्थानीय शासकों से मुलाकात की। वास्को डा गामा ने भारतीय शासकों को उपहार भेंट किए और व्यापारिक समझौतों पर बातचीत की। उन्होंने मसालों और अन्य कीमती वस्तुओं से अपने जहाजों को लाद लिया, जो यूरोप में अत्यधिक मांग में थे। व्यापारिक मिशन पूरा करने के बाद वास्को डा गामा का बेड़ा भारत से वापस यूरोप के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री व्यापार के एक नए युग की शुरुआत की। वास्को डा गामा की वापसी पर उन्हें पुर्तगाल में नायक के रूप में सम्मानित किया गया और उनकी उपलब्धियों को सराहा गया। इस प्रकार वास्को द गामा का भारत आना इतिहास में एक बड़ा क्षण था। इसने न सिर्फ यूरोप और एशिया के बीच सीधा समुद्र मार्ग स्थापित किया, बल्कि पूर्व में यूरोपियन निवेश का एक नया दौर भी शुरू किया। पुर्तगाली और फिर डच, अंग्रेज और फ्रेंच जल्दी ही ओरिएंट की दौलत तक इस नई पहचान का फायदा उठाने लगे। उन्होंने व्यापारी पोस्ट बनाए तथा स्थायी शासकों के साथ गठबंधन बनाए और आखिरकार एशिया के बड़े हिस्सों को उपनिवेश समाज में बांट दिया। वास्को दा गामा के सफर से बड़े बदलाव आए। ये याद रखना जरूरी है कि यूरोपीय लोगों के आने से पहले ही भारत का समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का लंबा और शानदार इतिहास रहा है। हिंद महासागर खाली होने के बजाय संस्कृति और व्यापार का एक जीवंत चौराहा था, जो पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन को जोड़ता था। वास्को दा गामा का आना महत्वपूर्ण होने के बावजूद इस गतिशील और परस्पर जुड़े विश्व के व्यापार संदर्भ में देखा जाना चाहिए।